वेलकम बैक टू ऑस्प्रे take स्क्वाड frequent breaks, ई स्पोर्ट and play चैनल। गाइस responsibly. कस्टम शुरू हो चुके हैं। तो कस्टम से देखिए पहला मैच जो है फ्राउड और सेकंड तांत्रिक यमराज और लॉर्ड इंसुक के आपस में है। ऑस्प्रे शिवा की तरफ से मैच खेला जा रहा है। ऑस्प्रे शिवा हमारे एक अच्छे जुझारू प्लेयर है, नैरोबी उनकी अपोजिट टीम में है। नैरोबी भी बहुत अच्छा गेम प्ले देखा गया है। नैरोबी की तरफ से बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट करती हुई नैरोबी, कभी कभी 1v4 क्लच देखने को मिलता है नैरो की तरफ से। तो यहाँ पे टीम्स, दोनों टीम सामने सामने है। दोनों टीम्स की तरफ से स्प्रे आ रहा है। एक टीम में श्राउड है, श्राउड यमराज दरिंदा और तांत्रिक, पाँच टोटल 5 प्लेयर्स हैं। अभी विजुअल्स नहीं है। तो दरिंदा जो है इनके आईजीएल है जो कि इन्हें लीड करते हैं। और दूसरी टीम में लॉर्ड शिवा दोनों आईजीएल्स हैं जो कि लीड करते हैं सामने की टीम से। हमें देखना यह है कि कौन सी टीम बेहतरीन प्रदर्शन अपना करती है, कौन सी टीम अपना अच्छा प्रभाव दिखाती है इस कस्टम्स में। दोनों टीम आमने सामने, इधर ऑस्प्रे शिवा की तरफ से एंड ऑस्प्रे थोर की तरफ से और यमराज लॉर्ड की तरफ से शॉट्स आते हुए वहाँ पर गाड़ी डैमेज कर दी है डीजे नैरोबी की। तो श्राउड टीपीपी लेते हुए यहाँ पे, और डीजे नैरोबी की पूरी कोशिश हो रही है कि राइट साइड से फ्लैंक किया जाए, लेफ्ट साइड से फ्लैंक करके पूरा पुश करके डायरेक्ट ही 1v4 क्लच से देखने को मिल सकता है हमें सामने की तरफ से। दोनों टीम सामने सामने, दोनों टीम्स की तरफ से अच्छा स्प्रे आता हुआ। और डीजे नैरोबी आगे की तरफ जाते हुए उनके पास नेड करने का कोशिश की गई है। लॉर्ड इंसुको की तरफ से उन्हें क्लोज ना आने दिया जा रहा है। पूरी कोशिश हो रही है कि नैरोबी की तरफ से पुश किया जाए, नैरोबी 1 या 2 किल निकालने में कैपेबल हो सके। तो सामने से देखते हैं कौन सी टीम जीत पाती है। लॉर्ड इंसुके पूरी कोशिश करते हुए अपनी टीम को लीड करते हुए, और नूब की तरफ से कवर आता हुआ स्मोक कर दिया गया है यमराज की तरफ से। यमराज तांत्रिक अच्छी टीम्स मानी जाती है। शिवा लीड करते हुए नेड्स एक दूसरे को पुश करते हुए डैमेज देने का पूरा प्रयास किया गया है। 1 यहाँ पे नेड आता हुआ और शिवा मैक्सिमम डैमेज नॉक होते होते बचे हैं। यमराज की तरफ से, श्राउड की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। अभी दोनों टीम्स के प्लेयर जो हैं वह लाइव है। शॉट्स आते हुए नेड किया जा रहा है दोनों टीम्स की तरफ से, पूरी फुल कोशिश करी जा रही है नोक निकालने की, फिनिश निकालने की। डीजे नैरोबी आगे की तरफ बढ़ती हुई वहाँ सामने से हो सकता है वहाँ पे उन्हें कवर दे के रोका जाए। पेड़ के पास यहाँ पे जोन इनको थोड़ा काटेगा, इन्हें यहाँ पहले ही निकल लेना चाहिए था। यहाँ पे कुछ शॉट्स की वजह से नायरो को पूरी तरीके से फिनिश करने की कोशिश करी है। जोन आता हुआ, थोर निकलते हुए इंसू के भी जोन से नॉक हो चुके हैं। यहाँ पे नूब का पुश करते हुए आगे की तरफ नूब नेड आते हुए सामने की तरफ से, और यहाँ पे एक प्लेयर से नायरो और इंसू के दोनों टीम से एक प्लेयर जो है आपस में खोलेंगे देखने के लिए आगे कौन सी टीम जीत पाती है। दरिंदा की तरफ से शॉट्स आते हुए यहाँ पे पूरी कोशिश करी जा रही है। स्मोक के अंदर स्मोक किया गया है, मोली और नेट किया जा रहा है तांत्रिक की तरफ से शॉट्स आते हुए, और नूब पूरी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि पूरी तरीके से फिनिश निकाले जा सके तांत्रिक की तरफ से पूरा। अभी उनकी पूरी टीम चलाई है तांत्रिक फिर से नेट कुक करते हुए शायद पॉसिबिलिटी है यहाँ पे क्लच निकालने की। शॉट आता हुआ नूब को दोबारा से नॉक कर दिया गया है। सामने की टीम दोनों मैक्सिमम नूब पूरी तरीके से फिनिश कर दिए गए हैं। श्राउड की तरफ से फिर से निर्मोली पत्थर पर निर्मोली करी जा रही है, पर इनको हमें भी पता नहीं है जो प्लेयर्स वो आगे आ चुके हैं। थोर की तरफ से फिर शॉट्स आते हुए, थोर लेटे हुए शिवा आगे की तरफ बढ़ते हुए, श्राउड तांत्रिक फोर दिया गया, शिवा डाउन कर दिए गए हैं। श्राउड पूरी कोशिश, श्राउड फिर से डाउन हो गए। और यहाँ पे जो किल्स है, जो विन्स है, वो ऐसे डैमेज पर्पस की वजह से जो किल्स निकालने थे वो लोग निकाल चुके हैं। और यहाँ पे टीम श्राउड की टीम पूरी क्लच निकाल के ले गई, पहला विन उनकी तरफ से। फिर से सेकंड राउंड स्टार्ट होता हुआ तो देखा जाएगा कि अभी हालांकि जो प्रेशर बनता हुआ दिखा वो लॉर्ड इंसुके की टीम पे प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है। शिवा ने पूरी कोशिश करी, नूब ने भी पूरी कोशिश करी, पर फिर से सामने से शॉट्स आते हुए दरिंदा कोशिश करेंगे हो सके पुश करने की। नैरोबी ऑलरेडी फिर से लेफ्ट साइड से फ्लैंक करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शॉट्स की वजह से उन्हें बैक लेना पड़ा। दरिंदा यहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे, क्राउड की तरफ से शॉट्स आते हुए। तो सामने की टीम से देखते हैं सामने की टीम में कौन शॉट दे रहे हैं। स्कारलेट ऑलरेडी एक अच्छी प्लेयर्स मानी जाती है, उस पर स्क्वाड की एक अच्छी सूझबूझ के साथ खेलती हैं। तो देखते हैं, हो सकता है स्कारलेट इस क्लच का पूरा श्रेय स्कारलेट ले ले इस मैच में। तांत्रिक को देखा जा रहा है सामने की तरफ से लोग, तांत्रिक भी पूरी तरीके से सामने की तरफ फायर करने की कोशिश, नैरोबी ऑलरेडी कवर में आती हुई।
तो नायरो के ऊपर पूरी शॉट्स आ रहे हैं। इधर इनसू को भी पूरी प्लानिंग के साथ राइट साइड का जो लेफ्ट साइड का जो पत्थर है ये ऑलरेडी कवर बना ले चुके हैं। यहाँ पे नायरो को नहीं पहुँचने दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे फिर से शॉट्स आते हुए इनसुके के ऊपर। तो देखा जा रहा है जैसे कि दोनों टीम्स अच्छा खेल रही हैं। यमराज की तरफ से फिर से थोर के ऊपर क्या थोर नॉक हो जाएंगे या फिर यमराज की तरफ से जो है नॉक निकाले जा सकते हैं। फिर से शॉट आता हुआ दरिंदा की तरफ, दरिंदा और यमराज। दरिंदा इनकी टीम को लीड करते हुए ये एक अच्छे आइडियल माने जाते हैं। इनकी नई एंट्री हुई है जिनकी वजह से इनकी टीम थोड़ी मजबूत हो चुकी है। क्राउड की तरफ से एक प्लेयर नॉक डाउन हो चुका है। स्कारलेट आगे की तरफ जाती हुई ऑलरेडी इनकी टीम्स की तरफ से कवर फायर इनको प्रोवाइड हो रहा है। एक नेड स्कारलेट के पास कुक हुआ है। देखते हैं सामने की तरफ से सोच आते हुए दोनों नेड करते हुए फिर से आगे शिवा कवर फायर दे रहे हैं। इधर से नायरो भी कवर फायर दे रही है। नूब की तरफ से देखने को हम ये देख पाएंगे कि क्या ही होता है इस मैच में। तो नूब की तरफ से भी सोचता तो दोनों टीम्स की तरफ से अच्छा खेला जा रहा है। आगे की तरफ कवर बना चुके हैं। शिवा ऑलरेडी पीछे की तरफ नेड्स कुक किया जा रहा है। सामने दोनों टीम्स से नेड कुक किया जा रहा है। दोनों टीम आमने सामने, दोनों टीम्स के प्लेयर आमने सामने यहाँ मौजूद है। देखते हैं कौन सी टीम ये राउंड जो है जीत लेती है। और यहाँ पे नेड करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन जहाँ पे नेड किया जा रहा है वहाँ पे इस टाइम से प्लेयर्स अवेलेबल नहीं है। उधर से लोड इनसू के आगे की तरफ पुश करते हुए गाड़ी से पूरा स्प्रे दिया जा रहा है। यहाँ पे पूरी टीम स्कारलेट आगे आती हुई, स्कारलेट ऑलरेडी टीम्स वाइप कर सकती हैं। इनके अंदर एक क्षमता है अच्छी क्लच करने की। पूरी अच्छी नेट की कोशिश करी जा रही है। मोली की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे मोली की तरफ से, लेकिन वो पत्थर पूरे पत्थर पे नहीं पहुँच पाई। दोनों टीम्स की तरफ से कुक यहाँ पे स्मोक दरिंदा कर रहे हैं ताकि ये निकल पाए यहाँ से। यहाँ पे डाउन करते हुए यहाँ पे स्प्राउट की तरफ से मैच खेला जा रहा है। अब यहाँ पे टोटल 3 मेंबर्स बचे हुए हैं जो दूसरे टीम के हैं। कोच पूरी तरीके से दिए जा रहे हैं। डीजे नायरोबी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। शिवा की तरफ से एक अच्छा स्प्रे दोनों टीम्स में फिर से अगेन दोबारा से मोल रेडी करते हुए यहाँ पर तांत्रिक को निशाना बनाया जा रहा है। पर तांत्रिक ऑलरेडी विजिबिलिटी नहीं मिल पा रही है। शिवा पूरी कोशिश कर रहे हैं किल्स निकालने के, तांत्रिक के ऊपर शॉट्स आते हुए। और यहाँ पे 2 प्लेयर्स स्कारलेट डाउन होते ही लोड इनसुके के ऊपर फिर से शॉट्स आया यमराज की तरफ से। एंड थोर की तरफ से पूरी कोशिश करी जा रही है, क्या थोर डाउन हो जाएंगे देखने की कोशिश हम लोग करते हैं। फिर से नेड आते हुए दोनों टीम की तरफ से नेड हो। यहाँ पे नोब ने घुस के पूरी तरीके से टीम को क्लच कर दिया। और ये राउंड जो है वो नोब की टीम निकाल चुकी है, विन निकाल चुकी है। तीसरा राउंड हम देखेंगे, तीसरे राउंड में क्या ही होता है। दोनों टीम्स अच्छा खेलती हुई। तांत्रिक की तरफ से दरिंदा, नायरोबी ऑलरेडी सारे प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं। थोर इन्हें अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी। शिवा ने थोड़ी स्ट्रेटेजी अपनी चेंज करी है ऊपर की तरफ। यहाँ नूब की तरफ से पूरी तरीके से देखा जा रहा है सामने लेते हुए। और यहाँ पे फिर से शॉट्स देखने को मिल रहे हैं। तांत्रिक 1 आउट श्राउड डाउन करते हुए यहाँ पे सामने की तरफ से शॉट्स आया। श्राउड डाउन हो चुके हैं। शिवा की तरफ से पूरी कोशिश करी जा रही है नॉक निकालने की, फिनिशिंग निकालने की। और यहाँ पे प्लानिंग चेंज करेंगे सारे प्लेयर शॉट्स आते हुए तांत्रिक के ऊपर। तांत्रिक हो सके डाउन हो जाए। नूब की तरफ से पूरी तरीके से जो स्पेक्टेट किया जा रहा है, पूरी तरीके से उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा ताकि वो अपने टीम्स को कवर ना दे पाए। और यमराज ऑलरेडी फिर से पत्थर के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पे प्लानिंग यही रहेगी, दोनों टीम्स अपनी अपनी फिनिश निकालने के चक्कर में देखते हैं कितनी फिनिशेस निकाले जा सकते हैं दोनों टीम्स की तरफ से। यहाँ पे सामने दरिंदा अगेन लीड करते हुए, सामने की तरफ से स्कारलेट। और यहाँ पे लोड इनसुको को डाउन कर दिया गया है। पीछे से शॉट्स आते हुए शिवा ऑलरेडी पोजीशन पे यहाँ पे पुश होता हुआ नूब की तरफ से कवर फायर किया जाएगा। और यहाँ पे लोड इनसुको को बचाने की पूरी कोशिश करी जा रही है यमराज से शॉट्स आते हुए। अगेन देखना ये है कि कौन सी टीम जो है ये राउंड निकाल के ले जाती है। यहाँ पे फिर से अगेन आगे की तरफ स्मोक किया गया है ताकि कवर में आगे जाया जा सके। श्राउड आगे जाते हुए यमराज उनको कवर देते हुए सामने की टीम फिर से अगेन नीड किया जाएगा। हो सकता है पत्थर पे पूरी तरीके से क्लचेस देखने को मिले। शॉट्स आते हुए सामने की तरफ से नूब फिर से डाउन कर दिए गए। श्राउड की तरफ से नेड करने की कोशिश करेगी और फिर से क्या नेड ये कनेक्ट हो पाएगा। अगर नेड कनेक्ट होता है तो शिवा के साथ साथ ऑलरेडी 3 बंदों को डैमेज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों टीम्स, एक टीम से आगे बढ़ती हुई, दोनों टीम से प्रेशर आता हुआ, प्रेशर लोड इन हुए हो सके पूरी तरीके से फिनिश किया जा सके। आगे फिर से स्मोक किया गया है, स्मोक की लेयर बना के आगे बढ़ना
ये एक अच्छी रणनीति हो सकती है। लेकिन सामने की तरफ से पुश होता हुआ यमराज पूरी आगे बढ़ते हुए, और यहाँ पे यमराज के ऊपर शॉट मिले हैं, पर हो सकता है यमराज पूरी तरीके से डाउन हुए। शॉट दिए गए शिवा ऑलरेडी सामने क्राउड, हो सकता है यहाँ पे किल्स निकाले जा सके, ऑलरेडी किल सिक्योर किए जा सके। यहाँ पे शॉट आते हुए दोनों टीम क्राउड से आगे बढ़ते हुए, क्राउड को पूरी शॉट यहाँ पे नूब के ऊपर स्प्रे आता हुआ श्राउड ने कनेक्ट किया। श्राउड यहाँ पे 1v4 प्लस निकालने में सक्सेसफुल क्या देखने को मिल सकता है। तांत्रिक की तरफ से यहाँ पे हिल ली जा रही है, और नायरोबी ऑलरेडी डाउन हो चुकी है सामने वाली टीम से अगर देखा जाए तो। शिवा बचे हुए हैं और थोर बचे हुए हैं, 2 प्लेयर्स डाउन हैं, स्कारलेट और इनसुके। तो यहाँ पे फिर से कोशिश करी जा रही है बैक आने की, यहाँ पे पूरी तरीके से नेड मोली की जा रही है, और तो इनको पता चल चुका है कि पत्थर के आगे जो है प्लेयर्स अपोनेंट टीम के प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। फिर से शॉट आए, और यहाँ पे के ऊपर पूरी तरीके से थोर का फिनिश, और यहाँ पे राउंड निकालते हुए यहाँ विन कर चुके हैं थोर का अच्छा स्प्रे। यहाँ पे देख लिया है, अगला राउंड स्टार्ट हो चुका है। अगेन फिर कौन सी टीम जीत पाती है ये देखने के लिए फिर से चलते हैं हम अपने बैटल ग्राउंड में। थोर की तरफ से फिर से निशाना लिया जा रहा है, स्कारलेट की तरफ से भी निशाना लिया जा रहा है। सामने अपोजिट ऑलरेडी देख पाते हैं स्प्रे किस टीम का है। थोड़ी सी टीम भारी पड़ती हुई लोड की जो कि लीड कर रहे हैं। दरिंदा थोड़े से अभी कमज़ोर पड़ रहे हैं ऑलरेडी अपोनेंट टीम में देखी जाए तो। यहाँ पे 2 मैच एक टीम के द्वारा और 1 मैच एक टीम के द्वारा निकाले जा चुके हैं। यहाँ पे नायरो की तरफ से फिर से अगेन सेम प्लानिंग, अगले पत्थर अब की इस बार इन्होंने राइट साइड का पत्थर चूज़ किया है। शिवा ऑलरेडी मौजूद है, स्कारलेट सामने की तरफ से दोनों लेडी की ऑलरेडी सामने एक दूसरे के बैठी हुई हैं, ताकि कोई भी अगर कवर से बाहर आता है तो वहाँ पे डैमेज देकर फिनिश किया जा सके। और स्कारलेट की तरफ से दोनों बेस्ट स्प्रे मारती हैं, और हो सकता है देखते हैं कौन दोनों में से कौन सी टीम नूब की तरफ स्प्रे मारती हुई सिंगल शॉट पे पकड़ है, तो यहाँ पे हो सके स्कारलेट इन्हें डैमेज करके रोक कर सकें। तो नायरो की तरफ से भी क्या कोशिश करी जा रही है वो देखना पड़ेगा हमें। नायरो भी पूरी तरीके से शॉट्स कवर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्कारलेट ऑलरेडी कवर में बैठी हुई हैं, तो स्कारलेट हो सकता है किल निकाल ले इसमें। स्कारलेट देखना यहाँ पे नूब को डैमेज कर दिया गया है, नूब नॉकआउट हो चुके हैं। फिर से टीम के ऊपर प्रेशर बनता हुआ, क्योंकि अगर एक भी टीम्स का प्लेयर नॉकआउट हो जाता है तो दूसरी टीम्स के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर बन जाता है। नायरो के ऊपर भी शॉट्स आ रहे हैं, क्या नायरो यहाँ पे नॉक हो जाएंगी? अगर नायरो नॉक होती है तो उनके 4 प्लेयर्स की तरफ से कोई कवर उन्हें प्रोवाइड नहीं। यहाँ पे शॉट्स फिर अगेन दिए जा रहे हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं सारे प्लेयर्स अभी अलाइव हैं। बैटल ग्राउंड में पूरी कोशिश करी जा रही है एक दूसरे पे क्लच करते हुए। नायरो बिल्कुल रसर प्लेयर की तरह खेल रही हैं, वो ऑलरेडी कोशिश कर रही हैं कि किस तरफ से फिनिशेस निकाले जा सकें, और डायरेक्ट पुश करने की कोशिश यहाँ पे पुश हो चुका है थोर के ऊपर। क्या नायरो यहाँ अपना किल दे बैठेंगी, या फिर थोर की तरफ से शॉट आता हुआ यहाँ पे थोर ने अच्छा गेम प्ले किया और नायरो को डाउन कर दिया। कोई भी नायरो को बैकअप नहीं मिला है अदर टीम्स की तरफ से, कोई भी बैकअप, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरफ से नायरो ने पुश किया उस तरफ से नायरो ऑलरेडी डाउन होने की पोजीशन में। नायरो ने ये गलती तो की कि अपने अपोनेंट को कवर पे रखना चाहिए था, और थोर ने आगे पूरी तरीके से फिनिश कर दिया है। थोर ऑलरेडी भी डाउन हो चुके हैं। यमराज की तरफ से शॉट आते हुए दरिंदा की तरफ से नॉक की लेयर यहाँ पे श्राउड ने शॉट दिया, और यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। श्राउड को लोड इंस्टोर ने डाउन कर दिया, क्या लोड इंस्टोर भी डाउन हो जाएंगे। दरिंदा की तरफ से स्प्रे किया गया, और यहाँ पे बैकअप में लोड इंस्टोर को डाउन। यमराज पूरी तरीके से फिनिश करना चाहेंगे मोली के द्वारा, क्या मोली कनेक्ट हो पाएगी? स्कारलेट की तरफ से भी मोली की गई है, ऑलरेडी मोली पहुँच चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है। क्या दोनों तरफ मोली का जो दबाव जो डैमेज है वो देखने को मिलेगा? यहाँ से पूरी तरीके से कोशिश करी जा रही है, शॉट्स लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं। दरिंदा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यमराज, और यहाँ पे शॉट कनेक्ट होता हुआ नेट कनेक्ट हुआ, और यहाँ पे पूरा मैच खत्म हो गया। 5th राउंड की तरफ चलते हैं, ये हमारा फाइनल राउंड है। हो सकता है जो भी टीम्स जीतती है वो क्वालिफाई करेगी BGIS के लिए। BGIS में बेस्ट टॉप 10 प्लेयर्स को मौका मिलेगा, ताकि वो BGIS में फाइनल जो है क्वालिफाई टीम्स की तरफ से उस तरह की तरफ से खेल सके। तो यहाँ पे फिर से अगेन 5th राउंड स्टार्ट हो चुका है। देखना है कि हमारा पहला मैच था जिसमें 5वें राउंड में से दोनों टीम ने 2-2 विन निकाले हैं। क्या दोनों टीम्स जो है वो किल कंफर्म करेंगी, कितनी किल्स सिक्योर करती हैं, कितने विन्स निकालती हैं, या ये देखने लायक है कि दोनों टीम की तरफ से शॉट्स आते हुए
लॉर्ड इनसुके ऑलरेडी पत्थर कवर कर चुके हैं राइट साइड। लॉर्ड इनसुके ने ऑलरेडी पत्थर कवर कर लिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि राइट साइड से अगर पत्थर कवर कर लिया जाता है तो जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। हमें शॉट्स लेते हुए लॉर्ड इनसुके पे पूरी तरीके से शॉट्स आते हुए तांत्रिक डाउन कर दिए गए हैं। श्राउड की तरफ से बचाया जाएगा और यहाँ पे शॉट्स आ रहे हैं। लॉर्ड इनसुके अपनी पूरी तरीके से हील कर चुके हैं। हील करने के बाद लेकिन उनको पूरी तरीके से मतलब बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। दरिंदा की तरफ से, श्राउड की तरफ से पूरी कोशिश करी जा रही है कि उनको फिनिश कर दिया जाए। और यहाँ पे नायरोबी हो सके डायरेक्ट पुश करेंगी इनसुके के ऊपर, क्या देखना। लेकिन ये भी अपना लेफ़्ट साइड का जो पत्थर है वो कवर करके डायरेक्ट फिनिश निकालने की कोशिश करेंगे। लॉर्ड इनसुके के ऊपर शॉट्स हो सके। यहाँ पे डैमेज आता हुआ श्राउड ने डैमेज कर दिया है। अच्छा स्प्रे थोर की तरफ से बचाने की कोशिश करी जाएगी। 2 प्लेयर्स ऑलरेडी डाउन है, नूब ऑलरेडी डाउन है। लॉर्ड इनसुके की तरफ से स्कारलेट और नायरोबी की तरफ से पूरी तरीके से फिर नायरो को रोका जाएगा स्कारलेट की तरफ से। हम 3 मैचों में देख चुके हैं कि नायरो को जो रोकने के लिए कोशिश की जा रही है वो स्कारलेट की तरफ से अच्छी कोशिश की जा रही है। ऑलरेडी लॉर्ड इनसुके डाउन है। सिवा हो सके यहाँ पे पहुँच के इन्हें रिवाइवल देने की कोशिश करेंगे ताकि लॉर्ड इनसुके को बचाया जा सके। यहाँ पे सिवा ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, क्या ये बचा पाएंगे? शॉट्स आते हुए सिवा के ऊपर, यहाँ पे उनको रिवाइवल मिलेगा लेकिन दोनों प्लेयर्स यहाँ पे फंस जाएँ, क्योंकि जोन जो है वो अब चल चुका है अपने एरिया से, अपने एजिस से चल चुका है, तो जोन का डैमेज रहेगा। यहाँ पे तांत्रिक पूरी तरीके से फिनिश करने की कोशिश, स्मोक कर दिया गया आगे की तरफ, नेड किया जा रहा है। नेड और स्मोक मोली करके पूरी तरीके से फिनिश किया जा रहा है। ये जो पत्थर का एरिया है, 2 प्लेयर्स इन्हें ऑलरेडी पता है कि 2 प्लेयर्स वहाँ हैं, तो हो सके पूरी तरीके से फिनिश करेंगे। दरिंदा ने ऑलरेडी दोनों प्लेयर्स को ख़त्म करने के लिए ऑलरेडी दरिंदा जो है स्प्रे कर रहे हैं। काफ़ी देर से देख रहा हूँ मैं कि दरिंदा की तरफ से गाइड किया जा रहा है कि मतलब राइट साइड से जो दोनों प्लेयर्स उन्हें निकलने ना दिया जाए। इधर शॉट्स आते हुए दरिंदा को पूरा फिनिश कर दिया गया है। इनके 5 प्लेयर सेलेक्ट। मैच जो है आगे की तरफ बढ़ चुका है। क्या नूब यहाँ पे पूरी तरीके से फिनिश निकाल पाएंगे? क्या क्लचेस देखने को मिल पाएंगे? हमें ये देखने के लिए हमें मैचेस जो है पूरे देखने पड़ेंगे। और ये पहला राउंड है, पहला मैच है, 5वां राउंड है, जो कि देखते हैं कौन सी टीम जीत पाती है, क्योंकि आमने सामने की दोनों टीम्स ऑलरेडी मजबूत हैं। दोनों टीम्स में अच्छे प्लेयर्स हैं और दोनों दो मैचेस निकाल चुके हैं। फाइनल मैच है, तो तांत्रिक की तरफ से शॉट्स आ रहे हैं। नेड मोली करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। थोर की तरफ से भी यहाँ लगता है जैसे कि नेड और मोली का ही जो मैचेस बचा हुआ है, क्योंकि गन्स का कम यूज हो रहा है इस मैच में और मोली का ज़्यादा। इस तांत्रिक ऑलरेडी मोली के अंदर घुस चुके हैं और यहाँ पे नॉक हो जाएंगे शायद। उन्हें बचाने के लिए उन्हें हील करना पड़ेगा और नूब की तरफ से भी शॉट्स लिए जा रहे हैं। दोनों टीम्स में ऑलरेडी स्कारलेट, थोर और नूब बचे हुए हैं। श्राउड और तांत्रिक 2 ही प्लेयर्स हैं। सामने मोली की जा रही है। तांत्रिक की तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि वो फिनिशेस निकाल सकें। और सामने यहाँ पे थोर आगे की तरफ बढ़ते हुए, क्या थोर यहाँ पे शॉट से देखने को मिलेंगे? ऑलरेडी क्लचेस थोर ने पूरा शॉट दिया और डाउन कर दिया है और पूरी कोशिश करी गई, लेकिन यहाँ पे जो है श्राउड को फिनिश करने में थोड़ा टाइम लगाया इन्होंने। और यहाँ पे विक्ट्री होते हुए यहाँ पे लॉर्ड इनसुके की टीम जो विक्ट्री कर चुके हैं। तो नेक्स्ट मैच जो है इनका, नेक्स्ट मैच स्टार्ट हो जाएगा। टोटल 4 मैचेस कराए जाते हैं इनके, जो कि फ्राइडे के दिन रखे गए हैं दोनों टीम्स की तरफ से। हम चलते हैं सेकंड मैच की तरफ। अगेन दोनों टीम्स की जो फाइट्स है, राउंड फर्स्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। राउंड फर्स्ट स्टार्ट हो चुका है। दोनों टीम्स ऑलरेडी आमने सामने। इस मैच में ये देखने लायक है क्या दोनों टीम्स अपना स्किल्स है वो अच्छी दिखा रही हैं। इस तरीके का गेम प्ले देखने को मिल रहा है दोनों टीम्स की तरफ। इन मैचेस को देखने से ये पता चलता है कि कौन सी टीम और कौन सा प्लेयर कितनी अच्छी स्किल्स के साथ अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने दोनों टीम्स की तरफ से प्रयास अच्छे किए गए, अच्छा गेम प्ले दोनों की तरफ से दिखाया गया। नेड मोली स्मोक का प्रॉपर यूज़ किया गया है। स्प्रे कवर फायर पूरी रणनीति के साथ दोनों टीम्स खेलती हुई
लेकिन पिछला जो मैच था वो लॉर्ड इनस्क्वे की टीम की तरफ से निकाला जा चुका है यहाँ पे। अब देखो, क्योंकि लॉर्ड इनस्क्वे ऑलरेडी अपनी टीम्स के आईजीएल हैं और शिवा ऑलरेडी एक्स आईजीएल रह चुके हैं, तो शिवा भी अच्छी रणनीति बनाते हैं, अच्छी तरीके से अपने प्लेयर्स को एग्जीक्यूट करते हैं, मैच फिनिशेस वगैरह निकाल के अच्छे खासे देते हैं। स्कारलेट की तरफ से भी पूरी कोशिश करी जा रही है कि जो प्लेयर्स हैं उनको फिनिशिंग निकाला जा सके, जो प्लेयर्स आगे की तरफ है उनको कवर किया जा सके। उधर बात करें हम दरिंदा की टीम से, तो दरिंदा की टीम से भी अच्छा खेला जा रहा है। नूब और थोर ऑलरेडी बेस्ट प्लेयर हैं जो अपने आप को इम्प्रूव करके बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ ला रहे हैं और अच्छा खेल रहे हैं। कस्टम्स में आमने सामने दोनों टीम्स में हमने ऑलरेडी देखा, थोर्स की तरफ से क्लच देखे, नूब की तरफ से क्लच देखे ऑलरेडी। अगर अपोनेंट टीम की बात करी जाए तो तांत्रिक ऑलरेडी बहुत काफ़ी पुराने प्लेयर्स हैं जो कि एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमने 2 मैचेस में देखा तांत्रिक और श्राउड के द्वारा अच्छा खेला गया। दरिंदा की ऑलरेडी इनके आईजीएल से, तो इनमें जो रणनीति बनाने का जो काम है वो दरिंदा की तरफ से किया जा रहा है। बाकी प्लेयर्स उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं ताकि मैच को एग्जीक्यूट किया जा सके, मैच जो है निकाला जा सके यहाँ पे। तो श्राउड्स के द्वारा या यमराज की बात करी जाए, दरिंदा की बात करी जाए, तो एक अच्छे प्लेयर्स में इनकी गिनती आती है ऑलरेडी। तो कोशिश पूरी रहती है, अच्छे क्लचेस निकाल सकते हैं, सारे प्लेयर्स में कैपेबिलिटी है 1v4 क्लच करने की, ओपन में जाके स्प्रे देना। कुछ प्लेयर्स के कवर प्रोवाइड करते हैं ऑलरेडी दरिंदा के द्वारा सोर्स दिए जा रहे हैं, जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो हम चलते हैं मैच की तरफ। यमराज की तरफ से सोर्स आते हैं, शिवा ओपन में, क्या शिवा डैमेज हो जाएंगे, फिनिश ऑलरेडी पूरा फिनिश ही निकाल दिया यमराज ने। और यहाँ पे मैच जो है एक अच्छा खासा मोड़ लेता हुआ पहला राउंड फिनिश हो चुका है। सेकंड राउंड की तरफ चलते हैं। तो सेकंड राउंड में देखते हैं, पहला मैच जो है यमराज ने निकाल दिया। शिवा ऑलरेडी ओपन में आ चुके थे, जिसकी वजह से शिवा और यमराज दोनों ओपन में थे, लेकिन स्प्रे दोनों का अच्छा सा कनेक्ट जो हुआ वो यमराज का हुआ और यहाँ पे यमराज जो है विन करके ले जा चुके हैं अपनी टीम्स का फर्स्ट राउंड जो है विन कर चुके हैं। सेकंड राउंड की तरफ से लॉर्ड इंस पे क्या डायरेक्ट पुश करेंगे, यहाँ पे नैरोबी ऑलरेडी जोन के अंदर जाती हुई, जोन अच्छा खासा डैमेज करेगा इन्हें। लॉर्ड इंस पे ऑलरेडी निकल चुके हैं गाड़ी के साथ। देखेंगे क्या पुश देखने को मिलेगा। यहाँ नैरो की तरफ से डायरेक्ट पुश होता हुआ यहाँ पे थोड़ लॉर्ड इंस को डाउन कर दिए गए, क्या थोड़ यहाँ पे फिनिश निकालेंगे, नैरो ऑलरेडी क्लच कर देगी। देखते हैं हम लोग फाइनल क्या मोली का अच्छा प्रयास किया गया, यहाँ मोली डाल दी गई है और यहाँ पे पूरी तरीके से अच्छा प्लेन यहाँ पे फिनिश निकालते हुए बहुत अच्छी क्लच देखने को मिला नैरो की तरफ से। यही क्लच इसके लिए नैरो जानी जाती हैं ऑलरेडी। बिना डरे डायरेक्ट पुश कर दिया दोनों प्लेयर्स पे, दोनों प्लेयर्स तांत्रिक ऑलरेडी निकल चुके हैं। दोनों टीम नैरो जो टीम्स हैं वो निकल चुके हैं। फिर से जो 2 ऑलरेडी खो चुके हैं प्लेयर्स, लॉर्ड इनसुके और थोर को खो चुके हैं। नोब ऑलरेडी डाउन है और स्कारलेट क्या यहाँ पे क्लच निकाल के अपनी टीम्स को विन करा पाएंगी। शिवा ऑलरेडी कवर क्या शॉट देते हुए यहाँ पे यमराज की तरफ से उठाते हुए सामने दोनों प्लेयर्स का स्प्रे, क्या शिवा यहाँ पे निकाल पाएंगे फिनिश। अगेन दोबारा कोशिश करी जाएगी, यहाँ पे शिवा को डाउन कर दिया गया क्योंकि 2 प्लेयर्स ऑलरेडी हैवी पड़ रहे थे। दोनों प्लेयर्स की जो एमओ है वो शिवा की बॉडी पे कनेक्ट होती है और शिवा फिनिश होते हैं। यहाँ पे थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका है, दोनों टीम्स की तरफ से थर्ड राउंड क्या देख पाएंगे आप। अगेन देखते हैं कौन सी टीम्स जो है क्लचेस निकालती हैं। अच्छा गेम प्ले था दोनों प्लेयर्स का, नैरो का अच्छा क्लच देखने को मिला। यमराज की तरफ से शॉट्स आते हुए निगरानी की गई है, यहाँ पे नैरो फिर से निकल चुकी हैं, क्या इस बार भी क्लचेस देखने को मिलेगा या नैरो ने अगेन गाड़ी अकेले ले जाके गलती कर दी है, ये देखते हैं हम। स्कारलेट की तरफ से पूरी कोशिश करी जा रही है कि अपने प्लेयर्स को शॉट्स कवर प्रोवाइड किया जा सके, सामने वाली टीम को सोर्स के द्वारा नॉक किया जा सके। क्राउड ऑलरेडी वहाँ पे बैठे हुए, सारे प्लेयर्स अच्छा कवर प्रोवाइड करते हुए। शिवा ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद, शिवा ऑलरेडी देखते हैं। शिवा का गेम प्ले काफ़ी अच्छा है, शिवा एक अच्छी रणनीति आईजीएल रह चुके हैं, एक अच्छी प्लानिंग के साथ मैच को एग्जीक्यूशन तक ले जा सकते हैं। दरिंदा ऑलरेडी वहाँ पे दरिंदा कवर प्रोवाइड कर रहे हैं श्राउड पे शॉट्स आते हुए। तो इस मैच में अच्छी बात ये रही कि हमें काफ़ी क्लचेस देखने को मिले और नैरो की तरफ से भी पूरी कोशिश करी गई। कुछ प्लेयर्स हमारे ऐसे हैं जो थोर की तरफ से, नूब की तरफ से भी एक मैचेस में हमने देखा कि नूब ने पूरी तरीके से डायरेक्ट पुश करके वो मैच अपने उसमें कर लिया था, अपने फेवर में कर लिया था और
सेकंड बात यह है, एक बार थोर की तरफ से भी सोर्स आ गया। श्राउड पे एक बार पुश हुआ था डायरेक्ट पिछले मैच में, तो श्राउड ने भी उस पुश को रोका, लेकिन वो फाइनली टाइमिंग पूरी होने की वजह से मैच एग्जीक्यूट हो चुका था। तो सामने मैच की तरफ चलते हैं, कौन सी टीम्स जो ये मैच जीती है। 2 राउंड ऑलरेडी यमराज की तरफ से निकाले जा चुके हैं। दरिंदा की टीम ऑलरेडी 2 मैच के नायरो की तरफ से डायरेक्ट पुश होता हुआ स्मोक के अंदर घुस के शिवा के ऊपर शॉट देते हुए डाउन, शिवा डाउन, स्कारलेट भी डाउन हो चुकी है। नायरो की तरफ नायरो अच्छा गेम प्ले, नायरो का अच्छा परफॉर्मेंस। लोड इंस्ट्रो को डाउन कर दिया क्या, सॉरी यहाँ पे नूब की तरफ से एक अच्छा स्प्रे आता हुआ कवर प्रोवाइड किया गया यमराज की तरफ से। तो यमराज एक अच्छा कवर अगर ऑलरेडी प्रोवाइड कर देते नायरो को, तो हो सकता था कि नायरो बच सके, नायरो को बचाया जा सके। और यहाँ पे बचे हुए थोर अपने फिनिश जो है वो सिक्योर करते हुए यमराज अंदर बचने वाले हैं क्या। थोर यहाँ पे डाउन होने से बच पाएंगे, डाउन ऑलरेडी किए जा चुके हैं सामने वाली टीम से। नूब बची हुई है, नूब ऑलरेडी स्मोक करके एक अच्छी रणनीति के साथ हो सकता है कि नूब 1v3 क्लच करने में कोई पॉसिबल हो। लोड इंसुको को भी हील कर लेना चाहिए था, विदाउट हील जाने की वजह से इनको डैमेज अच्छा खासा मिला। पीछे से टीम दरिंदा की तरफ से जो है कवर प्रोवाइड किया जा रहा है। नूब ऑलरेडी अच्छी रणनीति यूज करता है। नूब के ऊपर सोर्स आते हुए यमराज को डाउन कर दिया गया है क्या। सामने प्लेयर्स जो है उनको फिनिश कर पाएंगे। यहाँ पे श्राउड की तरफ से स्प्रे आते हो और यहाँ पे फिर से अगेन जो दरिंदा की टीम से वो किल सिक्योर कर चुकी है, ऑलरेडी 3 मैच विन कर चुकी है। तो इस मैच की जो विनिंग है वो ऑलरेडी दरिंदा की टीम को चली गई। तो यहाँ पे देखते हैं 4th राउंड स्टार्ट हो चुका है। लोड इंस्को की तरफ से दोनों टीमें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। डायरेक्ट पुश देखने को मिल रहा है, डायरेक्ट क्लचेस देखने को मिल रहे हैं, शॉट्स अच्छे आ रहे हैं। और यहाँ पे अगेन देखते हैं थोर की तरफ से क्या कोशिश करी जा रही है। लोड इंस्को फुल्ली स्प्रे देते हुए पूरी तरीके से अपना डैमेज देने की कोशिश, अपने प्लेयर्स को, अपनी टीम्स को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पे स्कारलेट का भी एक अच्छा गेम प्ले देखने को मिला, नायरो का हमें अच्छा गेम प्ले देखने को मिला जो कि क्लचिंग देखे गए। श्राउड की तरफ से भी शॉट्स आते हुए यहाँ पे लोड इंस्को को पूरी तरीके से स्पेक्टेट किया जा रहा है, उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा है जोन से, ताकि वो अपनी टीम्स को कवर प्रोवाइड ना कर सके। और पूरी कोशिश की जा रही है फिर से शॉट का गेम कलेक्ट करने को। क्या यहाँ पे डैमेज हो जाएंगे, क्या यहाँ पे लोड इंस्को के नॉक हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी डैमेज लोड इंस्को को पड़ चुका है। तो यहाँ पे 3rd राउंड ऑलरेडी विन कर चुकी है दरिंदा। 4th राउंड की तरफ मैच जाता हुआ स्कारलेट आगे की तरफ पुश करते हुए नायरो स्कारलेट के आमने सामने दोनों लेडी क्वीन का जो शॉट्स यहाँ पे फाइट देखने को मिलेगी। यहाँ पे फोर्स ऑलरेडी थोर को बैकअप प्लेयर लिए गए, बैकअप प्लेयर शॉट्स आते हुए नायरो को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया। स्कारलेट की अच्छी रणनीति, दोनों प्लेयर्स डायरेक्ट पुश करते हुए नायरो के ऊपर। नायरो हर बार अकेले पुश कर रही थी, लेकिन दरिंदा की तरफ से उन्हें कवर प्रोवाइड किया जा रहा था, लेकिन इस बार नायरो को फिनिश कर दिया गया। दोनों टीम सामने सामने, यमराज की तरफ से शॉट्स आ रहे हैं, घर से नहीं निकलना दिया जाएगा। ऐसा जिस तरीके से शॉट्स दिया जा रहा है, मुझे लगता नहीं है कि दरिंदा की टीम से उन्हें निकलने देगी। तांत्रिक पे शॉट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, तांत्रिक को हील कर लेना चाहिए ताकि उन्हें एक अच्छा जो डैमेज है वो शिवा की तरफ से शॉट्स आते हुए यहाँ पे सेकंड ये देखा जाए, शिवा फुल्ली स्प्रे देते हुए सामने पूरी तरीके से फिनिश निकालते हुए और फ्री फायर देते हुए नूब की तरफ से पूरा स्प्रे दिया जा रहा है, निकलने की कोशिश नहीं। तांत्रिक ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं, यमराज की तरफ से शॉट्स आते हुए बहुत इस तरीके से दिया जा रहा है कि ऑलरेडी उन्हें बंदों को पता है लोकेशन, सामने स्पेक्टेट किए जा चुके हैं, वहाँ से नहीं निकलने दिया जा रहा है। यमराज को इस तरीके से डैमेज हो रहा है, इस तरीके से लोड इंसिडेंट इस तरीके से स्प्रे मार रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो वहाँ से किसी भी प्लेयर को निकलने देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो 3 प्लेयर्स ऑलरेडी बचे हुए, 9 प्लेयर को छोड़ चुके हैं अपनी टीम के। लोड के स्कारलेट और फोर को शिवा और इसके के द्वारा क्या है मैच निकाल दिया जाएगा, फिर दूर की जाएगी, या ऑलरेडी फिर से टीम जो दरिंदा की है वो हैवी पड़ती हुई। दरिंदा में यमराज और तांत्रिक ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं, श्राउड कवर पे हैं, दरिंदा भी कवर पे हैं। क्या रिवाइवल मिल पाएगा, पॉसिबिलिटी है डायरेक्ट पुश कर देना चाहिए टीम को, या वहाँ से नहीं निकलने देंगे, क्योंकि दरिंदा ऑलरेडी कवर पे बैठे हुए हैं, वहाँ मौका नहीं दे रहे हैं उन लोगों को, शिवा की टीम्स को या लोड इंस्को की टीम को बाहर निकलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जा रहा। ओपन में आते हुए प्लेयर्स अपने, क्योंकि जोन ऑलरेडी के ऊपर शॉट्स आते हुए ऑलरेडी, क्योंकि जोन क्लोज कर रहा है इस वजह से उन्हें क्लोज करना पड़ेगा। आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे स्मोक लेयर बनाई जा चुकी है और अच्छा प्रयास किया जा रहा है दोनों टीम की तरफ से। यहाँ क्या लोड इंसुके अगेन वही गलती करते हुए यहाँ पे इन्हें हील ले लेना चाहिए, पर ये कंफर्म करने के चक्कर में आगे जाते हुए श्राउड को फिनिश करेंगे। पर अगर दरिंदा शॉट सामने से देते हैं
लॉर्ड इनसुके को यहाँ पे हील रिवाइवर कर लेना चाहिए, पूरा मौका है इनके पास रिवाइवल करने का। शिवा ऑलरेडी जोन से डैमेज हो चुके हैं। क्या यहाँ पे हील लॉर्ड इनसुके के द्वारा लिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सामने टीम से देखें, सामने वाली टीम हैवी पड़ रही थी, लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि दरिंदा सिर्फ बचे हुए, बाकी टीम को फिनिश कर दिया गया। नूब की तरफ से शॉट्स आते हुए दरिंदा कवर में जाते हुए नूब्स ओपन में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे शॉट्स पूरी नूब का ओपन में इसलिए आना था क्योंकि जोन ऑलरेडी पहुंच चुका था लॉर्ड इनसुको की तरफ से। डैमेज तो पूरा दिया जा रहा है। क्या 1v3 क्लच देखने को मिलेगा, क्योंकि सामने टीम्स में ऑलरेडी अब आमने सामने 2 टक्कर के मैच, लॉर्ड इनसुके और दरिंदा। देखते हैं कौन जीतता है, क्योंकि दोनों टीम्स अभी फिनिश नहीं होंगे। लॉर्ड इनसुके इतने हल्के प्लेयर नहीं माने जाते हैं, ना ही पूरी कोशिश करते हैं अपने टीम्स को जिताने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि दोनों दरिंदा दोनों आईजीएल से बचे हुए थे आमने सामने, तो दोनों आईजीएल्स के द्वारा जो है टाइम ओवर हुआ, इसकी वजह से जो टीम है वो विन कर पाई, लेकिन क्लचेस देखने को नहीं मिले। दोनों टीम्स ने अपने 1-1 किल सिक्योर किए। यहाँ जो फाइनल मैच है 4 राउंड दरिंदा की तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम डैमेज जो है वो दरिंदा की टीम ऑलरेडी कवर कर चुकी थी। मैक्सिमम डैमेज की वजह से वो लोग विन कर गए। क्योंकि अगर देखा जाए तो हालांकि इन मैचेस में ये होता है कि हमें लास्ट जोन की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है, ताकि हम जो बड़े मैचेस हैं उसमें फिर से नायरो के ऊपर पूरी तरीके से गाड़ी चढ़ा दी गई है। नायरो अगेन गाड़ी पे उन्हें घुमाया जा रहा है पूरी तरीके से। एक अच्छा फनी मूवमेंट देखने को मिला। क्या ये लोग नायरो को यहाँ पे डैमेज किया, नोक निकाल दिया है श्राउड ने। श्राउड अच्छा स्प्रे देते हुए सामने की तरफ से अच्छा स्प्रे, अच्छा खासा स्प्रे दोनों श्राउड की तरफ से दिया गया। क्या यहाँ पे थोर को इजीली बचाया जा सकता है? ऑलरेडी नायरो को नहीं बचाया जा सकता। नायरो के ऊपर डायरेक्ट गाड़ी जो है चढ़ा दी गई थी, जिसकी वजह से वो अपने किल्स को सिक्योर कर लिया इन्होंने इनसुके ने। और वहाँ पे इनसुके एक अच्छी रणनीति यूज कर रहे हैं डायरेक्ट पुश करने की। तांत्रिक वहाँ से पुशिंग के लिए निकले फिर से। क्या तांत्रिक डायरेक्ट पुश करके किल सिक्योर कर पाएंगे? देखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे सोर्स चारों तरफ से लॉर्ड इनसुके ऑलरेडी वहाँ पे अच्छी रणनीति यूज कर रहे हैं। थोर की तरफ से भी अच्छी रणनीति है। थोर को मतलब कवर में आने के बाद स्मोक करना चाहिए था, लेकिन थोर ने भी अच्छा खेला। यहाँ पे पुश हो चुका है यमराज की तरफ से, लेकिन लॉर्ड इनसुके 2 प्लेयर उधर थे। इन्हें पता चला जैसे कि 2 प्लेयर उधर हैं। नूब की तरफ से सोर्स आते हुए क्या नूब ने अपने आप को बचा लिया है। और यहाँ पे देखते हैं शिवा ऑलरेडी ऊपर में आते हुए, शिवा हो सके टारगेट के सोर्स पे आती है, क्योंकि 3 प्लेयर से इन्हें पता है तो डायरेक्ट पुश हो चुका है इनके ऊपर। यहाँ पे शिवा क्या नॉक डाउन हो जाएंगे। शिवा बचाते हुए यमराज के ऊपर सोर्स आते हैं, यमराज ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं। यहाँ पे देखना पड़ेगा तांत्रिक, श्राउड और दरिंदा के द्वारा ये 5 मैच क्या वो लोग विन कर लेते हैं, 5 राउंड मैच विन कर लेते हैं, या फिर देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम आगे बढ़े। तांत्रिक और शिवा सामने, शिवा ने डाउन कर दिया है इन्हें तांत्रिक को। शिवा एक अच्छा स्प्रे देते हैं, एक अच्छे प्लेयर हैं, उभरते हुए एक नए खिलाड़ी जो कि ओस्प्रे के एक अच्छे या सोल्टर माने जाते हैं, एक अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, अच्छी रणनीति यूज करी जाते हैं। शिवा अकेले पड़ते हुए क्या 1v3 क्लच देखने को मिलेगा? ऑलरेडी डाउन कर चुके हैं। शिवा को अपना किल सिक्योर कर लेना चाहिए था यमराज के द्वारा। यमराज ऑलरेडी फिनिश नॉक डाउन हुए थे। तो यहाँ पे हमने देखा 5 मैच जो है वो यमराज की टीम क्लच कर चुकी है, जो कि परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा इन लोगों सभी प्लेयर्स के द्वारा। एक अच्छा गेम प्ले हमें देखने को मिला। हमने काफ़ी क्लचेस वगैरह भी देखे। तो हम चलते हैं 3rd राउंड की तरफ। इस बार कुछ प्लेयर्स जो है वो लेफ्ट कर चुके हैं। दरअसल उनकी टाइम लिमिट पूरी हो चुकी थी, तो वो लोग जो है वो नहीं खेल पाएंगे। तो यहाँ पे 3v4 की सिचुएशन अगेन देखते हैं कौन सी टीम अच्छा क्वालिफाई करेंगे। हालांकि दबाव ओस्प्रे, नूब और थोर के ऊपर रहेगा, पर थोर और नूब भी डुओ वेस 4 क्लच करने में काफ़ी सक्षम है, काफ़ी कैपेबल है। तांत्रिक की तरफ से पूरी कोशिश करी जाए, क्योंकि प्लेयर्स ऑलरेडी मैचेस खेल चुके हैं, तो इसलिए उनकी लिमिट्स जो है वो पूरी हो चुकी है, जिसकी वजह से उन्हें टाइम लिमिट का ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है। तो इस वजह से वो लोग आउट ऑफ टाइम जा चुके हैं। यहाँ पर सोर्स जो दिए जा रहे हैं, तो हमने देखा 2 मैचेस में 1 मैचेस जो है वो लॉर्ड इनसुके की तरफ की जो टीम है वो जीत चुकी है, और जो 1 मैच है वो हमारी यमराज दरिंदा की टीम जो है वो ऑलरेडी ये लोग जीत चुके हैं। 3rd राउंड जो है वो अगेन थोर नूब के बीच में हो सकता है नेक्स्ट मैच और अच्छा देखने को मिले, तो 3v4 की सिचुएशन अगेन। फर्स्ट ये हम इसमें प्लेयर्स थोड़े से हमारे जो है
टाइम लिमिट की वजह से ऑफलाइन हो चुके हैं। तो हमारे 3v4 ये थर्ड मैच जो है वो 3v4 राउंड का होगा। और उसके बाद तो इस मैच में हमारे टोटल 3 प्लेयर्स एक टीम से खेलेंगे, एक टीम से 4 प्लेयर खेलेंगे। जो फोर्थ मैच होगा उसमें अगेन सेम सिचुएशन रहेगी, एक टीम से 4 टीम और एक टीम से 3 टीम। जिस टीम में 4 प्लेयर हैं इस टाइम अदर टीम में 3 हैं, तो नेक्स्ट टाइम एक प्लेयर से इधर से निकाल के दूसरी टीम में डाल दिया जाएगा, उधर 4 हो जाएंगे और 3 हो जाएंगे। दोनों टीम्स में देखना पड़ेगा कौन सी टीम हैवी पड़ेगी। जहाँ तक देखने को ज़्यादातर यही मिला है कि जिस तरफ से प्लेयर ज़्यादा होते हैं उस तरफ से टीम जो है प्राप्त कर लेती है, क्योंकि प्लेयर्स का एक अपना रोल होता है। ये जो मैप है वो क्रैकिन का है। इस मैप की खास बात यह है कि इसमें जोन जो है वो जल्दी आता है और टीम्स के पास टाइम कम मिलता है। तो इन्हें कोशिश करनी चाहिए गाड़ी लेके वहाँ से निकलने की, या फिर 1-2 नॉक फिनिश देके जो है अपना डायरेक्ट रश करने की। क्योंकि एक अच्छी रणनीति मानी यही जाती है कि अगर आप 1 या 2 फिनिश निकाल के नॉकडाउन देते उसके बाद आप डायरेक्ट चारों प्लेयर फिनिश करते तो एक पूरा अपोनेंट टीम पे पूरा दबाव बन जाता है और किल जो है फिनिशेस ईजिली निकल जाते हैं, या फिर आप आ जाते पूरी टीम। यहाँ पे शॉट्स दिया जा रहा है, यमराज की तरफ से शॉट्स दिए जा रहे हैं, पूरी दरिंदा की तरफ से भी कोशिश की जा रही है। तो सामने की टीम से बात करी जाए, नोब, तांत्रिक और थोर तीनों प्लेयर्स एक अच्छा परफॉर्म करते हुए तांत्रिक की तरफ से शॉट्स आते हुए स्मोक किया जा रहा है। पहला राउंड ऑलरेडी निकाला जा चुका है, सेकंड मैचेस है तो देखते हैं सेकंड मैच किस टीम के द्वारा निकाला जाएगा। यहाँ पे शॉट्स तांत्रिक पूरी कोशिश करते हुए 1v3 की सिचुएशन अगेन स्मोक किया जाएगा, स्मोक की लेयर बना के आगे जाने की कोशिश। श्राउड की तरफ से सिंगल पुश, 1 साइडेड पुश किया जा रहा है, एक अच्छे रणनीति शॉट्स आते हुए। स्प्रे काफ़ी अच्छा, पर शॉट्स जो है वो कनेक्ट नहीं हो पाए। लास्ट डायरेक्ट पुश करते हुए पत्थर के ऊपर यहाँ पे क्लोज कर चुके हैं, क्योंकि दोनों साइड से जोन आ रहा है। थोर के ऊपर डायरेक्ट नेड करने की कोशिश, ऑलरेडी थोर को डाउन कर दिया गया है। यमराज की तरफ से शॉट्स आते हुए दरिंदा आगे बढ़ते हुए, क्या दरिंदा यहाँ पूरी तरीके से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं और अपने पीछे से कवर प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि इनकी टीम्स आगे जाके जो है फिनिशेस निकाल सके। तांत्रिक पूरी कोशिश करते हुए स्मोक मोली की बारी है। नायरो के ऊपर शॉट्स क्या कनेक्ट कर पाएंगे। नायरो यहाँ पे अगर ओपन में आती है तो डैमेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे पूरी तरीके से डैमेज दिया, लेकिन नायरो का स्प्रे इतना ज़बरदस्त है कि तांत्रिक को इन्होंने डाउन किया। नायरो ऑलरेडी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाती हुई, क्योंकि नायरो को ऑलरेडी काफ़ी प्लेयर ओस्प्रे की तरफ से काफ़ी प्लेयर्स ने रेटिंग दी है, जो कि अच्छी एक रेटिंग मानी जाती है। वो 1v3 क्लच करने में, 1v4 क्लच करने में कैपेबल मानी जाती हैं। ऑलरेडी एक अच्छा गेम सेंस उनके पास है, एक अच्छी परफॉर्मेंस भी उनके पास है, एक अच्छा स्प्रे, एक अच्छी रणनीति, एक अच्छा जो कि कहा जाए प्लेयर्स को जो जिन स्किल्स की नीड है वो ऑलरेडी है। लोग के ऊपर शॉट्स आते हुए यहाँ पे देखते हैं हमने ज़्यादातर अच्छा मैच जो देखने को मिला, काफ़ी लोगों के क्लचेस देखने को मिले, 1v3 की क्लचेस देखने को मिले। तांत्रिक की तरफ से पूरी कोशिश करी जा रही है। तांत्रिक एक अच्छे प्लेयर्स हैं, पर काफ़ी दिन बाद फॉल बैक किया है इन्होंने, तो हो सकता है कि तांत्रिक की तरफ से थोड़ा सा अभी गेम प्ले परफॉर्मेंस डाउन देखने को मिले, पर कोशिश पूरी करी जाएगी। यहाँ पे 2 राउंड जो है वो नैरोबी की तरफ से निकाले जा चुके हैं। नैरोबी का एक अच्छा खासा किल निकाल रही है, और नैरो ऑलरेडी मैंने जब तक जितना ऑब्जर्व किया, नैरो मतलब इस तरीके का उभरता प्लेयर है, इस तरीके की उभरती प्लेयर है ओस्प्रे का, कि मतलब वो किल सिक्योर करना जानती है, कब पुश करना है, गाड़ी से किस तरह पुश करना है, कौन से पत्थर को सिक्योर करना है, इस तरीके की रणनीति वो यूज कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो अंधा रस कर रही है, अंधा रस भी उन्होंने नहीं किया अब तक किसी भी टीम्स को, और जितना भी 1v2 क्लच भी उनकी तरफ से देखने को मिला। हालांकि नूब की तरफ से एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है, नूब पूरी कोशिश कर रहे हैं किल सिक्योर करने की, और थोर को पूरी तरीके से कवर दिया जा रहा है नूब के द्वारा। यहाँ पे हो सके इस मैचेस में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को हमें मिले थोर की तरफ से, जीतते हुए तांत्रिक की तरफ से आता हुआ। क्या तांत्रिक यहाँ पे जो शॉट्स किल डायरेक्ट पुश तांत्रिक की तरफ से, क्या तांत्रिक यहाँ पे ऑलरेडी 3 बंदों को जो फंसते हुए यहाँ पे नॉक आउट फिनिश डायरेक्ट दे दिए जाएंगे। ये गलती तांत्रिक को नहीं करनी चाहिए थी। तांत्रिक को 1 साइडेड जो है पुश करना चाहिए था, 1 साइडेड ही रहना चाहिए था, ताकि कवर में ऑलरेडी रह के खेला जा सके। दोनों टीम ऑलरेडी नॉक डाउन हो चुके हैं, तांत्रिक फिनिश हो चुके हैं। क्या थोर 1v4 का क्लच निकालने में पॉसिबल है? वैसे कैपेबिलिटी थोर के अंदर है 1v4 निकालने की, कई मैचेस में देखा गया है। तो यमराज को शॉट दिए गए हैं, क्या यमराज डाउन हो जाएंगे यहाँ पे?
ये काफ़ी अच्छा स्प्रे देते हुए। तो 1v3 हो सकता है या 1v4 भी सिचुएशन। यमराज ऑलरेडी डाउन कर दिए गए हैं, जैसा कि तारीफ़ की जा रही थी थोर की। थोर ऑलरेडी एक अच्छा गेम प्ले दिखाते हैं, एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो देखिए थोर की तरफ से थोर काफ़ी डैमेज हो चुके हैं। थोर को हील ले लेनी चाहिए, क्योंकि अगर वो हील लेते हैं तो उनके पास प्लस पॉइंट ये मिलता है कि उन्हें गोली, इधर नायरो भी डाउन कर दी गई है, उधर आपका यमराज भी डाउन कर दी गई। 1v2 तो ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे 1v3 कर पाएंगे, क्योंकि 2 प्लेयर्स बचे हुए हैं। दरिंदा की तरफ से शॉट्स आ रहे हैं, इधर श्राउड बचे हुए हैं। तो देखते हैं क्या थोर की तरफ से फिर से नायरो को पूरी तरीके से फिनिश करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पे फिनिश सफलता मिली भी। और थोर की तरफ से यमराज को रिवाइवल देने की कोशिश क्या करी जाएगी। श्राउड को ओपन में आते हुए, थोर ओपन में आते हुए, लेकिन थोर कवर ऑलरेडी पहुँच चुका है थोर, लेकिन थोर को कवर इस हिसाब से था, दोनों तरफ से प्लेयर को घेरा जा सकता था। दरिंदा ऑलरेडी लेफ्ट से फ्लैंक कर रहे थे, श्राउड ऑलरेडी राइट से फ्लैंक कर रहे थे। तो दोनों टीम्स इस तरीके से फ्लैंक कर रही थी कि मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती थी, अगर थोर कुछ देर होल्ड करते पत्थर के पीछे तो हो सकता था कि उन्हें फिनिशेस देखने को मिल जाते। तो यहाँ पे फाइनल राउंड ऑलरेडी फाइनल जो राउंड है वो हो चुका है। तांत्रिक की भी गेम लिमिट कंप्लीट हो चुकी है, तो वो भी ऑफलाइन हो चुका है। अब यहाँ पे प्रेशर ये है 2v4 की सिचुएशन हो गई है। हालांकि चारों मैचेस अब तक जो भी 2 मैचेस हैं देखा जाए तो दरिंदा की टीम की तरफ से दोनों मैचेस निकाले गए हैं। लॉर्ड इंसुके की जो टीम थी उसकी तरफ से 1 मैचेस निकाला गया है। और टाइम लिमिट की अगर बात करें तो टाइम लिमिट जो पूरी हुई है वो तांत्रिक, स्कारलेट और लॉर्ड इंसुके की हुई है, इसकी वजह से वो लोग मैच विन नहीं कर पाए। तो फाइनली नोब की तरफ से फिर से आपको शॉटगन का एक अच्छा दबाव मिलता हुआ। अब 3v3 की सिचुएशन, जो कि एक प्लेयर तांत्रिक ऑफलाइन है। क्या यहाँ पे नायरो को फिर से फिनिश किया जाएगा। नायरो डाउन करती गई है थोर की तरफ से। यहाँ पे नायरो जिस तरीके से डाउन किया गया 2v2 की सिचुएशन अगेन। क्या नोब और यहाँ पे जो श्राउड है वो आमने सामने हो सकते हैं। यहाँ पे दोबारा से नायरो को क्या फिनिश किया जाएगा शॉट्स आते हुए। क्या यहाँ पे थोर और नोब इस तरीके के प्लेयर्स हैं, कैपेबिलिटी है इन लोगों में कि 2v4 करें। ऑलरेडी 2 प्लेयर्स डाउन कर चुके हैं। नायरो को पूरी तरीके से किल कंफर्म करेंगे। फिर से अगेन थोर वही गलती करते हुए थोर ओपन में जाते हैं, तो मतलब चांसेस रहते हैं कि वो लोग डैमेज हों। श्राउड के ऊपर पूरे शॉट्स आ रहे हैं, तो श्राउड ऑलरेडी डैमेज है। श्राउड्स यहाँ पे हील करेंगे और नूब डाउन हो चुके हैं। थोर के ऊपर दबाव बनता हुआ अगेन फिर से नेड मोली करके श्राउड को डाउन करने की कोशिश करी जाएगी। क्या यहाँ पे डाउन देखने को मिलेंगे श्राउड, क्या शॉट्स उनके ऊपर कनेक्ट होता है। तो ऑलरेडी दरिंदा डाउन कर दिए गए हैं। 1v1 की सिचुएशन यहाँ पे अगेन थोर, मतलब कैपेबिलिटी इतनी ज़बरदस्त है थोर की। 1v4 देखिए 2 प्लेयर्स ऑलरेडी थे ये लोग, लेकिन उन्होंने मैक्सिमम किल जो है निकाल लिया। दरिंदा और श्राउड, नूब ऑलरेडी बचाए जा चुके हैं। क्या नूब और थोर की तरफ से मतलब ये जो मैच है, जो ये राउंड है, वो इनकी तरफ से कंफर्म कर लिया जाएगा, किल सिक्योर कर लिए जाएंगे। दोनों आमने सामने, दोनों टीम आमने सामने बढ़ती हुई। यहाँ पे एक प्लेयर को फिनिश कर दिया गया है ऑलरेडी। सिर्फ दोनों नूब अंदर घुसते हुए पुश कर दिया गया है। यहाँ पे देखा जाए तो श्राउड सिर्फ बचे हैं। क्या श्राउड 1v2 करने में कैपेबल होते हैं, यानी यहाँ पे शॉट्स मोली करी जा रही है, मोली से डैमेज होते हैं और श्राउड यहाँ पे फिनिश होंगे। अच्छा गेम प्ले थोर और नूब के द्वारा 2v4 यहाँ पे जो है कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पे लास्ट राउंड जो है वो थोर की टीम निकाल के ले जा चुकी है। तो देखते हैं, हम लास्ट मैच है ये, फोर्थ मैच है। और इस मैच के बाद आपका सैटरडे को बाकी टीम्स का जो कस्टम स्टार्ट होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी टीम्स कस्टम ज्वाइन करना चाहता है या कोई किसी प्लेयर्स का कोई फ्रेंड है वो ज्वाइन करना चाहता है या हमारे साथ जुड़ना चाहता है उस प्लेयर के साथ, तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। और मैं कोशिश करूँगा उनके भी मैचेस कराने की, उन्हें भी उस प्लेयर के साथ खेलने की, क्योंकि ये जो बैटल चल रही है वो BGIS के लिए बैटल चल रही है। और जो भी जिनके भी हाईएस्ट किल या फिर अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, या टॉप 10 में ऑलरेडी टीम्स रहती हैं, टॉप 10 प्लेयर्स में ऑलरेडी प्लेयर्स रहते हैं। टोटल हमारे पास जो है उस प्लेयर में 40 प्लेयर्स है जिनका मैच आपस में कस्टम कराया जाता है। तो 400 प्लेयर का जो किल परफॉर्मेंस हम लोग कस्टम के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं, इरेंगल का एक जो इन्वायरमेंट है वो दिया जाता है, ताकि वो लोग लास्ट जोन के हिसाब से अच्छा खेल सके। दोनों टीम्स अच्छी होती हैं, आमने सामने बराबर की टीम्स के बीच में आपस में मैच होते हैं। इस बेस पे किल के हिसाब से उनकी रैंक डिसाइड होती है, जो कि रैंक अगर टॉप 10 में रहती है तो उनको बाहर के T1 T10
कस्टम खेलने का भी मौका दिया जाता है। और टॉप 10 के जो नीचे के प्लेयर हैं उन्हें दोबारा से उन्हें अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए जो है कोशिश की जाती है, अपना सजेशन दिया जाता है अदर प्लेयर्स के द्वारा। तो एक अच्छा स्क्वाड हम लोगों ने तैयार कर लिया है उस तरह की तरफ से, जो कि अच्छा एक गेम प्ले। हम लोगों की कोशिश है बड़े टूर्नामेंट्स को क्वालिफाई करके वहाँ से रिवॉर्ड कलेक्ट करने की। तो इसके कोशिश में एक अच्छा परफॉर्मेंस हर टीम का, हर प्लेयर्स का एक अच्छा क्लच देखने को मिल रहा है, एक अच्छी इम्प्रूवमेंट, अच्छी स्किल्स देखने को मिल रही है। जैसे कि शिवा की तरफ से, श्राउड की तरफ से, दरिंदा की तरफ से, ऑलरेडी स्कारलेट की तरफ से कई क्लचेस देखने को हमें मिले, नैरो की तरफ से क्लचेस देखने को मिले। नैरो थोड़ी हैवी प्लेयर पड़ रही है इन टीम्स में, ऑलरेडी देख रहे हो। मतलब उसको, नैरो को पता है गेम सेंस के बारे में, आइडिया है कि किस तरीके से किल सिक्योर करना है, किस तरीके से मुझे किल्स जो है वो इजीली मिल पाएंगे। यहाँ राउंड 1 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। क्राउड पूरी तरीके से, यहाँ पे जो मैचेस चल रहे हैं अब इस तरीके के मैचेस चल रहे हैं कि यहाँ पे स्नाइपरों का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे फोर्स दिया गया, थोर को डैमेज किया गया, थोर ओपन में आते हुए क्या थोर फिनिश हो जाएंगे या थोर को बचा लिया जाएगा, क्योंकि श्राउड, अब मैंने जैसा कि पहले मैच में बोला ही था, तीसरा जो मैच था हमारा कि 3 प्लेयर एक साइड में, 4 प्लेयर एक साइड में, तो नायरो को शिफ्ट करके दूसरी टीम में डाल दिया गया। नायरो का दोनों टीम से एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला हमें ऑलरेडी। और इधर श्राउड सिर्फ अपनी टीम से बचे हुए हैं। डायरेक्ट होता हुआ यहाँ पे फिनिश देखने को मिलेंगे, क्या श्राउड क्लच कर पाएंगे यहाँ पे फोर को डाउन करते हुए, यहाँ पर लेकिन M24 से जो है सोर्स से नहीं निकाल पाया। अगर सोर्स कनेक्ट हो जाता तो शिवा डाउन हो जाते। सेकंड राउंड स्टार्ट होता हुआ यहाँ पे नायरो ऑलरेडी फिर से अगेन नायरो पे, क्योंकि नायरो एक अच्छी प्लेयर है। नायरो ऑलरेडी गेम सेंस काफ़ी अच्छा है। और हाईएस्ट स्किल की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल से नायरो की हाईएस्ट स्किल होगी, या फिर नूब या थोर, क्योंकि प्लेयर सभी अच्छा खेल रहे हैं। तो हम इस तरीके का कुछ गैस नहीं कर सकते कि किस प्लेयर्स का अच्छा स्किल्स है या किस प्लेयर की। वो ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे है, आप देख के वेरीफाई कर सकते हो सामने। लेकिन जिन प्लेयर्स का अच्छा परफॉर्मेंस है वो काबिल तारीफ़ है, उनकी तारीफ़ करने के लिए मैं ऑलरेडी उत्सुक हो जाता हूँ। कभी कभार मैं एक अच्छा किसी सिंगल प्लेयर के ऊपर मेन फोकस करने लगता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन सारे प्लेयर्स के ऊपर मेरा जो है कैमरा रहता है, सारे प्लेयर्स के स्किल्स दिखाने का। शिवा ऑलरेडी आगे की तरफ पुश करते हुए, तो मैचेस की तरफ चलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 1 मैच की बात करी जाए तो वो लॉर्ड इनसुके की टीम निकाल चुकी है, जिसकी टीम से थोर और आपके नूब खेल रहे हैं, और नैरोबी के ऊपर फिर से सोर्स आता हुआ। तो जैसा कि हमने देखा 3 मैचेस काफ़ी अच्छे खेले गए और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी गई तीनों मैचेस की तरफ से। अगेन शिवा आगे की तरफ बढ़ते हुए, IGL ऑलरेडी रह चुके हैं शिवा, तो शिवा को भी एक अच्छा गेम सेंस है। शिवा की परफॉर्मेंस जिस तरीके से इम्प्रूव हो रही है उस प्ले में शायद किसी प्लेयर्स की नहीं हो रही होगी, क्योंकि शिवा जिस तरीके के प्लेयर्स माने जाते हैं वो मैच पलटने में इतने कैपेबल है कि अगर वो 1 प्लेयर बचे हुए हैं और लास्ट जोन में वो बचे हुए हैं तो वो मैचेस को पलट सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी शॉटगन अच्छा चला लेते हैं, ऑलरेडी शॉटगन को पसंद करते हैं। और जहाँ तक हम बात करें दरिंदा की, तो दरिंदा भी एक अच्छे IGL माने जाते हैं, वो अपनी टीम को अच्छे लीड करते हैं। पर इन जो टीम्स हैं, श्राउड है या फिर यमराज की बात करी जाए तो ये हल्के पड़ते हुए दोनों टीम्स की तरफ से। श्राउड की तरफ से एक अच्छा शॉट देखने को मिला, जिसमें डाउन कर दिए गए M24 से। यहाँ पे मोली निकाल के आगे की तरफ पुश करी जा रही है। ओपन में जाने के किसी भी प्लेयर्स का प्रयास नहीं रहेगा, क्योंकि ओपन में जाना यहाँ पे डाउन कर दिया गया। दरिंदा नायरो की तरफ से सोर्स आए और दरिंदा को अगेन डाउन कर दिया गया। M249 का इस्तेमाल करते हुए नायरोबी की तरफ से पूरी तरीके से कोशिश करी जा रही है मोली वगैरह करने की, क्योंकि जिस तरीके से सोर्स लिए जा रहे हैं। दरिंदा ऑलरेडी डाउन है, तो क्या दरिंदा को उनकी टीम के द्वारा बचाया जाएगा, क्या यमराज को कवर दिया जाएगा? थ्रोन ऑलरेडी डाउन कर दिया गया यमराज की तरफ से। यमराज का स्प्रे मोली करने का प्रयास फिनिशिंग निकाल लिया नायरो ने, और एक अच्छा गेम प्ले। क्या यहाँ पे जो मैच है यमराज 1v2 की सिचुएशन, 1v4 की सिचुएशन ऑलरेडी
देखने को मिलेगा। नायरो पूरी तरीके से जंप करते हुए और यहाँ पे किल सिक्योर कर लिया। 2 राउंड जो है हो चुके हैं, 3 राउंड और बचे हुए हैं। क्या देखते हैं, एक अच्छा गेम प्ले देखने को मिल रहा है दोनों टीम्स की तरफ से। एक अच्छी परफॉर्मेंस इस तरीके की नायरो की परफॉर्मेंस है, डायरेक्ट मतलब किसी से डर नहीं रही है, डायरेक्ट पुश कर दे रही हैं। 1v3 करने की कोशिश, 1v4 करने की कोशिश, कई मैचेस में 1v2 करने की कोशिश, मतलब पीछे रह के खेलना उन्हें पसंद नहीं है। और एक अच्छा परफॉर्मेंस नायरो की तरफ से देखने को मिला। श्राउड के फोर्स आते हुए, श्राउड से M24 से क्या किल कंफर्म कर पाएंगे या फिर नोक निकाल पाते हैं, क्योंकि अगर वो सामने टीम्स को अगर नोक देते हैं तो उनकी टीम थोड़ी हल्की पड़ती है। और यहाँ पे नोक को शॉट्स दे दिया गया है। 3 बंदे सामने अलाइव हैं, 3 बंदे आपके अपोजिट टीम में अलाइव है। तो यमराज की तरफ से क्या मतलब कोशिश करी जाएगी उन्हें फिनिश, नोक को पूरी तरीके से फिनिश करने की। मतलब अगर 1 फिनिश या 2 फिनिश निकालते तो सामने की टीम में भी टोटल 3 प्लेयर ही बचेंगे, और जिसकी वजह से दोनों टीमें मतलब मजबूत हो जाएंगी। तो हो सकता है चांसेस जो है वो आपकी दरिंदा की टीम से बढ़ जाएँ। नूब ऑलरेडी डाउन है, श्राउड डाउन हो चुके हैं, 2 टीम्स उधर अलाइव है। क्या दरिंदा मतलब श्राउड के ऊपर स्मोक करके बचाने की कोशिश करी जाएगी, क्योंकि श्राउड को बचा लिया जाता है तो श्राउड जो है वो किल निकालने में कैपेबल है। ऑलरेडी थोर की बात करी जाए, थोर M24 यूज कर रहे हैं, बाकी प्लेयर्स के द्वारा असॉल्टर गन इस्तेमाल करी जा रही है। श्राउड एक अच्छे, जैसे कि थोर को डाउन कर दिया गया यमराज की तरफ से, थोर को फिनिश भी कर दिया गया। अब यहाँ पे 3v3 की सिचुएशन, क्या इस मैच में जो है वो दरिंदा की टीम की तरफ से मैच निकाले जा सकते हैं, क्योंकि नूब भी कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से मोली करने की। नायरो का फिर अगेन स्ट्रेटेजी जो है वो चेंज हो चुकी है, रणनीति चेंज हो चुकी है, फिर से वो पीछे से फ्लैंक करेंगी और यहाँ पे किल सिक्योर करेंगी। दरिंदा की तरफ से पूरी कोशिश करी हो चुका है, नायरोबी अभी तक बची हुई है, और यहाँ पे शिवा जो है मोली करने का प्रयास कर रहे हैं। मोली करके फिनिशिंग निकालना उनके लिए इजी है। नायरो को इस बार डाउन कर दिया गया है। यमराज और दरिंदा, ये राउंड 3 है, और राउंड 3 के बाद 2 राउंड 4 बचते हैं। हो सकता है अभी भी कुछ फाइनल नहीं हुआ कि कौन सी टीम जो है वो विन निकाल सके। तो विन की अगर बात करी जाए तो 2 टीम्स ऑलरेडी दरिंदा की विन निकाल चुकी है, और यहाँ पे जो पहला राउंड था वो लॉर्ड इंस्ट्रो की तरफ से जीता गया। और अभी जो 4th मैच की बात करें तो उसका रिजल्ट आना भी बाकी है। तो दरिंदा की तरफ से शॉट्स आ रहे हैं, दरिंदा की तरफ से शॉट्स आ रहे हैं शिवा के ऊपर। शिवा ने अपने आप को बचा लिया है। यहाँ पे नूब को आगे मोली की जाएगी, नायरो को भी बचा लिया गया है। तो कोशिश करते हैं जो प्लेयर्स हैं वो अपने प्लेयर्स को बचा लें। शिवा शॉट सामने की तरफ से हो सकता है स्पेक्टेट किए जा सके, दरिंदा उन्हें स्पेक्टेट कर पाए। नूब सामने से अगर निकलते हैं तो श्राउड को अच्छा डैमेज दे देंगे, क्योंकि ऑलरेडी विजिबिलिटी जो है वो श्राउड की ऑलरेडी ज़्यादा थी। नायरो की तरफ से बचा, नायरो फिर से बच चुकी है। नायरो M24 के साथ आगे बढ़ती हुई स्मोक करती हुई, शिवा ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं। जोन का प्रेशर, जोन आगे बढ़ना पड़ेगा श्राउड की टीम को, और यहाँ पे शॉट्स लेते हुए श्राउड ने अच्छा खासा नायरो को डैमेज दिया, और लोग की तरफ से फिनिशिंग निकाल के दरिंदा बचे हुए हैं। तो ये जो मैच है वो दरिंदा की तरफ से जो राउंड है ये निकाल लिया गया है। तो दरिंदा एक अच्छे टीम लीडर माने जाते हैं, उनके जो प्लेयर्स हैं वो एक अच्छी स्किल्स के साथ ऑलरेडी खेल रहे हैं दोनों की टीम से। गाड़ी ऑलरेडी है, लेकिन गाड़ी का यूज करना, डायरेक्ट पुश करना हो सकता है कि ये अपने आप को खो देने के बराबर है। तो इसलिए प्लेयर्स जितने भी हैं वो जो है बच रहे हैं गाड़ी का यूज करने से। यहाँ कोशिश तो पूरी करी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके की 3v4 की सिचुएशन है अभी तक, जो टीम्स है वो यमराज की टीम्स जो है वो थोड़ी हल्की पड़ती हुई, क्योंकि सामने जो प्लेयर्स हैं उन्होंने 2 राउंड ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे जो राउंड्स है ये राउंड फाइनल कर देगा, क्या यमराज की टीम्स है वो ये मैच विन करेगी या नहीं। नूब की तरफ से कोशिश करी जा रही है जंप करके आगे जाने की, ताकि फुट को बचाया जा सके, फुट जो है ना ही आए। तो नूब पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। तो देखते हैं श्राउड की तरफ से क्या शॉट्स देखने को मिलते हैं। दरिंदा ऑलरेडी निशाना लगाते हुए शॉट्स देते हुए शिवा क्या डैमेज हो जाएंगे, शिवा को डैमेज पहुंचा है। श्राउड की अगर बात करें, श्राउड एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि फिनिशेस निकाल लें या M24 का यूज़ करके।
जो है 1-2 किल सिक्योर की जाए। थोर की तरफ से भी M24, श्राउड की तरफ से भी M24, 2 स्नाइपर दोनों अपोजिट टीम्स में। ऑलरेडी सामने से शॉट्स आता हुआ, दरिंदा ने अच्छा शॉट्स थोर की तरफ से, दरिंदा जो है डैमेज कर दिए गए 1 शॉट्स में। तो स्नाइपर की खास बात यही रहती है कि वो अपने टीम्स को मजबूती देते हैं, और अगर वो फिनिशेस या नॉक निकालते हैं तो अपोजिट टीम पे दबाव बढ़ जाता है। तो यहाँ पे दोबारा से कोशिश करी जा रही है कि दरिंदा जो है दरिंदा को रिवाइवल दे के बचाया जा सके। श्राउड ऑलरेडी कवर पे, नायरो ने ऑलरेडी फ्लैंक कर चुकी है। नायरो, श्राउड को मालूम है कि नायरो फ्लैंक कर चुके हैं। हो सके नायरो पीछे से अगर शॉट्स लेती है तो दोनों टीम जो दूसरी टीम है, यमराज की टीम है, दरिंदा की टीम है, इनको अच्छा खासा डैमेज देखने को मिल जाए। तो नायरो क्या पीछे से फ्लैंक करती है, क्योंकि अगर नायरो पे भी प्रेशर बनता है, जोन का प्रेशर बनना है, तो उन्हें निकलना पड़ेगा। नायरो करके शॉट्स लेने की कोशिश की गई, लेकिन नायरो फिर से आगे निकलते हैं, यहाँ पे नॉक हो सकते हैं। नायरो का अच्छा स्प्रे, दरिंदा फिर से नॉक कर दिए गए हैं। नायरो थोड़ी हैवी पड़ती हुई टीम्स के ऊपर। श्राउड फिर से अगेन, दरिंदा डैमेज ज़्यादा हो रहे हैं, तो इनको कोशिश करनी चाहिए कि पीछे रह के खेले। सिवा आगे बढ़ते हुए और यहाँ पे डैमेज हो जाएगी क्या सिवा, क्योंकि जिस हिसाब से इस पर फिर से सोचता तो वह मोली की गई, मोली से क्या बच जाएंगे। सिवा ऑलरेडी ओपन में आ रहे थे, पर सिवा का जो फ्लैक्स है उसने श्राउड को जो अंदर कर दिया। यहाँ पर दोबारा श्राउड के ऊपर मोली इतनी करी गई कि श्राउड ऑलरेडी डाउन हो गए। नायरो यहाँ पे नोक की जो टीम है वो 3 राउंड निकाल चुकी है। तो जैसा कि हमने देखा कि ऑलरेडी 4 राउंड हो चुके हैं, ये फाइनल राउंड है। तो इस मैच में भी हमने देखा कि नायरो का जो स्प्रे था, जो फ्लैक्स था, वो काफ़ी अच्छा था। दरिंदा को अच्छे खासा डैमेज और नोक दिया, जो कि नायरो ओपन से थी। और उधर बात करी जाए तो नोव और थोर की तरफ से इतनी मोली करी गई कि श्राउड को वहाँ से निकलने का मौका नहीं दिया। स्मोक करके आगे बढ़ने की अच्छी गलती थी। यहाँ से दोबारा अगेन रोड पे जो है श्राउड फिर से शॉट्स लेते हुए, अगर श्राउड 1 या 2 किल निकालते हैं तो यमराज और दरिंदा की तरफ से आगे पुश करके उनकी टीम से फिनिशेस निकालने की कोशिश करी जाएगी। दरिंदा के ऊपर शॉट्स आते हुए, दरिंदा अपने आप को बचाते हुए, यमराज 1-2 फिनिश निकाला जाए तो पीक लेके जो शॉट्स ले रहे हैं अगर वो कनेक्ट होते हैं तो सामने वाली टीम्स में है वो डैमेज बढ़ जाएगा और उनको नॉक और फिनिशेस देखने को मिल सकते हैं। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं सिवा पूरी कोशिश करते हुए, सिवा फिर से शॉट लेंगे। यहाँ पे स्नाइपर उठा लिए, यमराज को क्या शॉट कनेक्ट हो पाएगा ये देखने के लिए देखते रहिए स्क्रीन पर। और इस फिर से शॉट्स आते हुए यमराज डाउन कर दिए गए। तो यमराज अभी डाउन तो नहीं हुआ, लेकिन अच्छा खासा डैमेज उन्हें मिल चुका है। कोशिश करी जा रही है, सिवा की तरफ से शॉट्स कनेक्ट किए गए, यमराज डाउन हो चुके हैं। इस टीम से फिर से 2 प्लेयर्स बचे हुए हैं। क्या दोनों प्लेयर्स आगे, नायरो आगे की तरफ बढ़ती हुई थोर के साथ, थोर बैकअप पे, थोर भी नायरो के साथ आगे बढ़ते हुए। तो थोर की एक अच्छी प्लानिंग है कि 2 प्लेयर्स एक तरफ से चलते हैं, लेकिन दरिंदा की तरफ से देखा जाएगा कि अगर दरिंदा तो दरिंदा को खेलेंगे और यमराज को बचा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। उधर थोर डाउन कर दिए गए हैं। नायरो की तरफ से क्या प्रयास किया जाएगा, दरिंदा ओपन में नेड करने की वजह से सामने वाली टीम में अब सिर्फ दरिंदा ऑलरेडी ओपन में जाने, नायरो को शॉट्स दिया गया। क्राउड 1v3 की सिचुएशन यहाँ पर डाउन हो चुकी है। दरिंदा को रिवाइवल तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन अच्छा गेम प्ले देखने को मिल सकता है। श्राउड की तरफ से शॉट्स लोग ऊपर से पुश करते हुए क्या लोग यहाँ पर फिनिशिंग निकालेंगे। जिस तरीके से शॉट्स खेले जा रहे हैं मुझे लगता है कि ऐसे फिनिशिंग निकाल पाना। यहाँ पे शॉट्स दिया गया, M24 का मैच होता हुआ आमने सामने दोनों, और श्राउड ने को डैमेज दिया नोब ने, और नोब ने एक अच्छा गेम प्ले देखने को मिला, क्योंकि 1v1 की जो सिचुएशन थी वो एक अच्छी खासी सिचुएशन थी, जिसकी वजह से जो फिनिशेस हैं वो देखने को मिल पाए हमें। तो इसी के साथ ही हमारा 2 टीम्स का मैच जो है ख़त्म हो चुका है। तो इसकी जो स्ट्रीम्स हैं वो आपको देखने को मिल पाएगी।